क्या रे छप्पीबाज गैंग सब, क्या हाल है तुम्हारा? तुम्हारा नहीं, तुम सबका। क्या रे एसडीएम, जगदीशपुर के एसडीएम छप्पीबाज, क्या हाल है? और शाहपुर थाना के लफुए, क्या कर रहा है तुम सब? उस भगोड़े सीएम ने, तुम्हारे राजा ने कुछ दिमाग उमाग लगाया फिर आगे क्या करना है? कुछ आदेश दिया तुम लोगों को? लगाओ दिमाग और कुछ लगाओ, मुझे अंदर डालने के लिए जो 4 साल 5 साल 10 साल कुछ और तगड़ा दिमाग लगाओ। इससे क्या होगा? इतना से कुछ नहीं होने वाला है। और तुम सभी ने झूठ मूठ का ये अफवाह क्यों उड़ाया रे? थाना वाला सब और सीएम के कहने पे जितने भी और भी जो भी इस टाइप के लोग हैं, तो तुम सभी ने मुझे जेल भेज दिया है। कहाँ जेल में हूँ रे? मैं तो अपने जहां हूँ रहता हूँ वहीं हूँ। तुम लोगों ने समाज को धोखा क्यों दिया? फिर से बहुत बड़ा धोखा। तुम लोगों ने मुझे जेल के अंदर कर दिया है। मेरे साथ भी खिलवाड़, समाज के साथ भी खिलवाड़। लोगों को तुम लोग इतना बड़ा धोखा दोगे, इसकी सजा क्या होगा बताओ? इसकी सजा अभी तक तो बिहार में किसी को ना हुआ होगा, और ना ऐसा सजा किसी को हुआ ही नहीं, तो मिलेगा कहां से? तो इसकी सजा क्या होगी बताओ? तुम लोगों ने किसी पे आरोप लगाया कि अपराधी है, पहले ही अपराधी भी सिद्ध कर दिया, और उससे बोला कि सभी लोगों से समाज में बोला, वायरल कर दिया कि जेल में डाला जा चुका है भरत तिवारी को। कहा मैं जेल में हूँ? मैं तो अपने घर में हूँ। ये जहाँ रहता हूँ, घर में हूँ, गांव में हूँ, जहाँ रहता हूँ वहीं हूँ, और वहीं हमेशा रहूंगा ही। तो इस खिलवाड़ का समाज से, बिहार से, देशवासियों से तुम लोगों ने जो फिर से बहुत बड़ा खिलवाड़ किया, तुम लोगों ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। झूठ मूठ का आल जाल करके, फर्जीगिरी करके समाज में तुम लोगों ने अफवाहें फैला दिया कि जेल भेज दिया गया है, अरेस्ट करके जेल अंदर कर दिया गया है। कहां अंदर किया तुम सब? जेल में कहा हूं मैं? अच्छा, उसका साफ जवाब दो मुझे नहीं, समाज को दो, देश को दो, अपने ऊपर वाले अधिकारी लोगों को दो, सबको दो। जवाब चाहिए मुझे। तुम लोगों ने इतना गंदा मजाक किया कैसे? सभी से, मुझसे नहीं, मुझे मेरा छोड़ो, समाज से और देश से, लोगों से तुम लोगों ने ऐसा मजाक क्यों किया? इतना गंदा मजाक कि जेल में डाला जा चुका है। कहां मैं जेल में हूं? अच्छा, उसका मैं, जैसे कि बोलोगे कि कहा मैंने, उसका मैं प्रूफ भी दे दूंगा, मैं दे दूंगा आगे कि तुम लोगों ने कहा बोला है कि तुम लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया है, अपराधी को। अरे तुम अपराधी क्या बनाएगा? मुझे क्रिमिनल बनाओ, माओवादी बनाओ, आतंकवादी बनाओ, उग्रवादी बनाओ, जो बनाना है सो बनाओ ना। मैं तुम लोगों को तो बहुत पहले ही कह चुका हूं, और मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम लोग क्या यार, अभी तक तुम लोग कितना मैं समझाऊं बार बार? मेरी आजादी मेरी प्रेमिका है, और तुम लोग सारे बाराती हो, और मैं तुम्हारा दामाद हुआ उस नाते, और ससुराल, जेल मेरा ससुराल है। तो तुम लोग अपने दामाद के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? मेरी खातिरदारी करो यार। तुम सब में कैसे तुम लोग हो? मंद बुद्धि हो, बेवकूफ हो। अपने दामाद के साथ कोई ऐसा मजाक करता है भला? ऐसा व्यवहार करता है? दामाद को लोग रिस्पेक्ट देते हैं। दामाद जानते हो ना, नाराज हो जाता है तो फिर क्या होता है? तुम लोग दामाद को नाराज मत किया करो। तुम लोगों ने
सिर्फ झूठ मूठ का बोला कि जेल भेजेंगे। जेल मेरा ससुराल है, मैं तो चाहता हूं मैं अपने ससुराल में एक बार नहीं आते जाते रहूं। आना जाना तो भविष्य में हो सकता है कि लगा रहेगा, तो उससे क्या होता है, वो तो और अच्छा है। सिर्फ तुम लोगों ने मेरी जो प्रेमिका थी, तुम लोगों ने सिर्फ थाने में मिलवाया मुझसे, 2 दिन थाने में रखकर सिर्फ न था, अपने थाने में तुम लोग रखा लॉकअप में, वो सिर्फ मिलवाया। अंदर करो जेल के, तो कुछ ज्यादा समय तक मैं रहूंगा। इससे मैं भाई प्रेम करता हूं जिससे, मेरी प्रेमिका, देश की आजादी, विकास कार्यों से, हर समस्या से, सब समस्या मेरी प्रेमिकाएं हैं। और चलो बहुत सारा है, मैं तुम लोगों से जब अच्छे से मिलूंगा। अभी ऐसे ही थोड़ा माहौल वॉल देखने आया हूँ, कैसा माहौल है थोड़ा तुम लोगों का देख लेता हूँ। क्या माहौल है। एक बात और बताओ, जब तुम लोगों ने प्रोग्राम बना के अपना आया था मुझे फंसाने के लिए और मेरे ससुराल पहुंचाने के लिए, लेकिन तैयारियां तुम लोग की अच्छी नहीं थी। मुझसे पूछ लेता, मैं बता देता। अरे मुझसे पूछ लो, उससे अच्छा व्यवस्था, उससे अच्छा योजना मैं तुम्हें बता दूंगा सभी को क्या करना है, तो सफल हो गए। तो अरे क्या कहो, तुम लोग जो करोगे सब मेरे लिए अच्छा है। क्या करोगे, तुम सभी का इलाज मेरे पास है, लेकिन मेरा इलाज किसी के पास नहीं है, किसी में उतना क्षमता नहीं है। मैं कितना बार तुम लोगों को समझाऊं, सिर्फ बिहार में तो किसी के पास है ही नहीं। मैं थाने में बताया, सभी जगह बोला, सिर्फ देश में मात्र 2 लोग ही हैं जो मेरा इलाज कर सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग खुद राष्ट्रवादी हैं, पक्का राष्ट्रवादी। सिर्फ मोदी जी और योगी जी, उसके बाद किसी में क्षमता नहीं है। मैं कितने बार बताऊं, पक्का जो राष्ट्रपति होगा, जो राष्ट्रवादी होगा, वो इस स्तर के बात ही नहीं करेगा। तुम लोग जितना नीच छोटा बुद्धि है तुम लोगों का सोच, इतना छोटा छोटा बात नहीं करता है। मैं तो ऐसे जगह पे हूं कि मुझे बोलना पड़ रहा है तुम लोगों को, नहीं तो तुम लोगों से मैं बात तक नहीं करता। तुम लोगों से उस लायक तुम नहीं हो, लेकिन मेरी मजबूरी है कि भगवान ईश्वर ने मुझे जहां मुझे होना चाहिए था, मैं वहां नहीं हूं। मैं ईश्वर ने मुझे, कैसे होता है ना, कीचड़ में धकेल दिया है कमल की तरह। कीचड़ में ही कमल खिलता है, कीचड़ में भी मैं, ईश्वर की मर्जी है उसमें, कमल की तरह ही हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो बहुत सारी बातें हैं, बताया जाएगा। अभी तो माहौल सब, और कुछ दूसरा बनाओ मुझे फंसाने के लिए। हाँ, क्या बोला था तुम सब उस दिन आया तो मुझे फंसाने के लिए बोल रहा है कि मैं ये बात कोर्ट में नहीं बताया जानबूझ के, क्योंकि मैं खुद से तुम लोगों का इलाज खुद से करना चाहता हूँ। सभी चीजें जब फेंक दिया जाएगा कहीं, तो अपने में क्षमता नहीं होता तभी फेंका जाता है। तो अपने वो सब इलाज, सारे इलाज मैं खुद से कर सकता हूँ, लेकिन कुछ चीजें सभी जगह छोड़ भी देना चाहिए। तो तुम लोगों ने बोला उस दिन कि तुम्हारा इनकाउंटर, यानी कि मेरा इनकाउंटर कर दिया जाएगा। हाँ, काउंटर कर दिया जाएगा, अच्छी बात है। ये तो जो तुम्हारा गोली है, थाने में भी बात ये बोला गया कि गोली मार दिया जाएगा। तो इनकाउंटर और जो गोली है तुम्हारा, वो मेरे लिए हार की तरह है। जैसे प्रेमी और प्रेमिकाएं मिलते हैं तो एक, जब उनका शादी होता है, मैरिज होता है, तो एक दूसरे को हार पहनाते हैं और माला उसे कहते हैं, तब जाके शादी होता है। और माला पहनाया जाता है गले में, एक दूसरे को पहनाया जाता है। तो मारेगा गोली तुम सब, तो मेरे लिए हार है। हार पहनाओ, कब मार रहा है तुम सब, अब बताओ, मैं आ जाऊंगा खुद। कैसे मैं, तुम लोग मुझे पकड़ के ले गया, मैं खुद चला गया। देखा है ना, समाज देखा है ना,
मैं नहीं चाहता तो तुम लोग में क्षमता नहीं था मुझे ले जाने का। मैं तो खुद चाह रहा था कि करो, किया, चलो। मैं तो खुद सभी जगह गया, बैठ के तुम सबकी गाड़ी पे ले चलो जहाँ ले चलना है। तो हाँ, तो तुम लोग जहाँ शूट करना हो या कुछ नहीं तो शूट तो सामने तुम लोग नहीं करोगे, वो करोगे तो और अच्छा है। घात ही करोगे तो वो भी अच्छा है। और कौन कौन अब किसके किसके द्वारा घात हो सकता है मेरे साथ, या कौन कौन लोग क्या कर सकते हैं मेरे राष्ट्र के, जो मैं देश के कार्य को जो मैं लेके चल रहा हूँ, ऐसा कार्य बहुत बहुत विकसित कार्य है ये। और मैं देख रहा है तुम सब, मैं अकेला तुम सभी पर कितना भारी पड़ रहा हूं। तुम सभी मिलकर मुझे कितना प्रयास कर रहे हो हर तरह से तोड़ने का, लेकिन क्या हो रहा है, क्या कर पा रहे हो ना? तुम जो आ रहा है वो टूट के चला जा रहा है, मुझे कोई नहीं तोड़ पा रहा है। यार कोई तो तोड़ो, झुका कोई तो हो ऐसा कि मुझे झुका कर दिखाओ। चैलेंज है तुम सभी को, और चैलेंज इसलिए है कि तुम सभी समाज का, देश का नहीं सोच रहे हो। तुम सभी सिर्फ अपने लिए, सीएम के लिए सोच रहे हो। मेरी सोच तुम लोगों से है, बस की बात नहीं है समझना मुझे। तुम्हारी सोच से मैं लाखों करोड़ों गुना ज्यादा आगे हूं। तुम्हारी सोच वहां जा भी नहीं सकती, मैं जहां हूं तुम्हारी पुश्ते समाप्त हो जाएगी सोचते सोचते, फिर भी तुम्हारी सोच वहां तक नहीं जा पाएगी। सिर्फ गाली दे सकते हो, विरोध कर सकते हो, गोली मार सकते हो, अपमानजनक बातें बोल सकते हो, इससे ज्यादा तुम्हारा क्षमता नहीं है। मार काट सकते हो, फेंक सकते हो मार काट के, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। देखता रहे तुम सब एक मेरे लिए कितना परेशान है पूरा जिला और सब, और ये कुछ नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, कुछ नहीं है, मात्र मेरा 2 से 4% के बीच में रहेगा सब। क्योंकि ज्यादा मैं दिखा दिया तो तुम सबका ये दिमाग का जो नस है फट जाएगा। तुम सब इतना ही में जब मात्र 2 ही 4% में तुम लोग का जो प्रेशर है यहाँ का बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है सभी मिलकर। मैं सिर्फ एक अकेला तुम सब पर कितना भारी पड़ रहा है। ये होती है राष्ट्रभक्ति की ताकत, देशभक्ति की ताकत। तुम लोग, मैं शुरू से ही कहा हूं कि तुम्हारा सब मैं सिस्टम तोड़ के रख दूंगा। टूटा कि नहीं, क्या क्या सिस्टम टूट रहा है, सब समाज पूरा सब लोग देख रहा है। बहुत सारा सिस्टम ही नहीं टूटा, बहुत सारा टूटा। धीरे धीरे बताया जाएगा क्या क्या टूटा, क्या क्या टूटेगा, आगे बहुत कुछ टूटने वाला है। इस कचरे सिस्टम को तोड़ के रख दूंगा मैं। टूट रहा है, बहुत कुछ टूटा भी, सभी लोगों को दिख भी रहा है, तुम सभी को भी दिख रहा है। चलो प्रयास करो मुझे फिर कुछ तगड़े चीज में फंसाने का, और उस चीज से भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ले चलो अंदर ले चलोगे। जेल में अंदर जाने से क्या होता है, वो तो मेरा ससुराल है। अंदर से ही, उसके अंदर से भी विरोध होगा, युद्ध होगा। और भगत सिंह ऐसा थोड़ी देगा, भगत सिंह जेल में के अंदर गए तो युद्ध उनका बंद हो गया, अंदर से भी युद्ध हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ता है, युद्ध है कहीं से भी हो सकता है। कोई ऐसा थोड़ी है कि बाहर रहेगा तो ही कोई युद्ध होगा। ले चलो मेरी प्रेमिका से मुलाकात करवाओ, तो जेल के अंदर ही मुलाकात अच्छे से होगा। चलो ठीक है, ज्यादा मैं नहीं करूंगा, तुम लोग का दिमाग का नस फट जाएगा, नहीं बर्दाश्त कर सकोगे। मेरी ताकत का अंदाजा तुम सबों को तब पता चलेगा जब विश्वास चाहा मैं वहां ही दिखाऊंगा, जब मैं ऐसे कुछ स्थान पे रहूंगा। तब मेरा स्थान वो नहीं है जहां होना चाहिए। इसलिए तुम सब इतना उड़ रहे हो, तेज बन रहे हो, या अपना पावर दिखा रहे हो। देख रहे हैं जब मैं कुछ नहीं हूं, कुछ हूं ही नहीं, तब इतना कुछ कर रहा हूं। तो वाकई में अगर मुझे कुछ ऐसा, ये नहीं है कि मुझे कुछ बनना है, नेता मंत्री विधायक MP MLA CM PM, मुझे कुछ ऐसा, मेरे कहने मतलब अगर कहीं मिल जाए जगह स्थान, किसी भी तरह का पावर तो मेरे पास उससे ज्यादा है तभी ना कर रहा हूं। लेकिन एक होता है ना प्लेटफॉर्म, तो उसके बाद कैसे योगी जी पूरे यूपी को धार के रखे हैं। हो सकता है कि
उससे ज़्यादा ही मैं उनसे यूपी से ज़्यादा ही मैं कुछ कर दूं, लेकिन खैर वो यूपी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हो सकता है कि उनसे सीख के मैं उनसे ज़्यादा ही कुछ करूं, या और लोगों से सीख के, जितने भी हमारे देश के महापुरुष लोग हुए हैं आज तक इतिहासों में, और बहुत कुछ है, छोड़िए अभी क्या बताऊं। इतना तो तुम लोगों को समझ में आ गया। वहीं वहां पे मैं तो गया कोर्ट में तो सब अपने खुद से बोल रहा है, भगत सिंह तो कोई बोल रहा है, मंगल पांडे तो कोई बोल रहा है, मोदी जी तो कोई बोल रहा है, योगी है तो कोई बोल रहा है, ये है वो है, सभी मैं जो है जिस स्तर का अपने अपने स्तर से लोग बोल रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं है, चलो मिलता हूँ, अच्छे से मिलता हूँ। तब तक तुम सब अपना अपना ख्याल रखना है। चलो बाय, टेक केयर, सी यू अगेन। तुम सब मेरा इंतजार मत करना, मैं खुद आ जाऊंगा। इंतजार करोगे तो इंतजार ही करते रहोगे। चलो चलता हूँ।